पीढ़ी के अंदर यही हो रहा है कि वो उनकी मानसिकता खराब हो रही है। पुरानी किताबें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं से ही जो आज का ज्ञान है उन्हीं से ही तो निकला है। हम चाह रहे हैं कि घर घर पहुँचे ये साहित्य और घर घर हमारे गुरुदेव के विचार पहुँचे, क्योंकि विचारों की ही क्रांति सबसे बड़ी होती है। किताबें हमारी सोच को बढ़ाती है, हमारे दिमाग को खोलती है और हमें मजबूत बनाती है। कुछ ऐसा ही कहा गया है प्रेमचंद्र जी द्वारा कि पुस्तकें हमारी मित्र होती है और हमारे ज़िंदगी को सजाने वाली होती है। नमस्कार, मैं हूं नैना रावत और आज हमारा चैनल आ गया है रुड़की के श्री सत्यनारायण मंदिर में, जहां शांति कुंज हरिद्वार द्वारा विशाल पुस्तक मेला आयोजित किया गया है। तो आइए इस मेले में क्या है और कौन सी पुस्तकें यहाँ पे है, बात करते हैं शांति कुंज हरिद्वार की ही एक सदस्य से। तो मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस मेले का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे गुरुदेव हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उन्होंने 3200 किताबें लिखी हैं। हम तो देख के ही हैरान हो जाते हैं कि उन्होंने 3200 किताबें लिखी हैं। हमारे से देखने में ही लगता है कि कितनी किताबें लिखी हैं, हम पढ़ ही नहीं पाते, बल्कि हम संभाल ही नहीं पा रहे हैं इन किताबों को। तो हम चाह रहे हैं कि घर घर पहुँचे ये साहित्य और घर घर हमारे गुरुदेव के विचार पहुँचे, क्योंकि विचारों की ही क्रांति सबसे बड़ी होती है। अगर विचार हमारे अच्छे हैं तो ये देखो कि हमारे अंदर सद्गुणों का विकास आराम से हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो मैम, जहाँ जो यहाँ पे किताबें हैं वो आपके गुरुदेव द्वारा लिखी गई हैं सारी की सारी? बिल्कुल, ये सारी ही किताबें हमारे गुरुदेव के द्वारा लिखी गई हैं। और उन्होंने बल्कि यही किताबें नहीं, इसके अलावा उन्होंने अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना, इनका भी विस्तार किया था, जो कि अब हमारे प्रणव पांडे जी हैं, डॉक्टर प्रणव पांडे जी, वो उसे आगे चला रहे हैं। तो मैम, ये किताबें कहाँ से शुरू होती है और कितने प्राइस है इनके? प्राइस इसके लो से लेके हैवी तक भी हैं, मतलब हाई भी हैं। यहाँ तक कि हमारे पास 5 रुपये तक की भी किताब अवेलेबल है। 5 रुपये में, जिसमें कि हम फिर उसमें भी हम सोच रहे हैं कि हम आधे रेट पर दें। हमने ये पूरा ही पुस्तक मेला इसी वजह से लगाया कि हम आधे रेट पर दें, ताकि घर घर तक पहुँच सके, हर गरीब से गरीब इंसान भी इसको ले। और निःशुल्क हम दे नहीं सकते, क्योंकि निःशुल्क देने का मतलब ये है कि निःशुल्क देने के बाद उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। अगर हम उसका 2.5 रुपये भी लेते हैं किताब का, तो बंदे को लगता है कि हाँ, कुछ कारण है, इसमें कुछ है कि चलो हमने 2.5 रुपये दिए हैं तो हम उसको पढ़ें। मैम, यहाँ पे कैसी कैसी किताबें हैं, किस चीज़ में, किस बारे में ये किताबें लिखी गई हैं? इसमें व्यक्ति निर्माण है, परिवार निर्माण है, नारी जागरण है, क्रांति धर्मी सेट है, और क्या है इसमें, स्वास्थ्य के प्रति है, विवाह कैसा होना चाहिए, जन्मदिन क्यों मनाना चाहिए, और ये हमारे गायत्री साधना जो होती है उसके उपलक्ष्य में, मतलब गायत्री साधना हम कैसे कर सकते हैं, क्यों करनी चाहिए, मतलब हर एक विषय, कोई एक विषय हो तो मैं बताऊं कि हाँ मैं उल्लेख कर सकती हूँ। उन्होंने हर विषय के ऊपर लिखने की पूरी कोशिश की है। मतलब हालांकि हम ये कहते हैं कि शायद इतने विषय हम जानते भी नहीं हैं, इतने विषय पर उन्होंने लिखा है। तो मैम, आपने इनमें से कौन कौन से विषयों पर पढ़ी है उनकी किताबें? मैंने नारी जागरण पढ़ा है, परिवार निर्माण भी पढ़ा है, विवाह के बारे में भी काफ़ी ज्ञान पढ़ा है कि क्योंकि देखो, सबसे पहली बात आती है, विवाह हो जाता है, एक लड़की एडजस्ट करती है, लेकिन साथ में लड़का भी एडजस्ट करे तो गृहस्थ जीवन बहुत आसानी से चल सकता है। लेकिन कहीं भी कोई भी अगर एक भी वैल्यू कम रखता है अब दूसरे की, वहीं प्रॉब्लम होती है। तो उसमें परिवार निर्माण में सबसे बड़ी बात यही कही गई है कि पहले अपनी गृहस्थी को देखो। उन्होंने कहा है कि गृहस्थ सबसे बड़ा तपोवन है। ये नहीं है कि तुम घर छोड़ के चले गए और तुमने भगवा साड़ी तो देखो हमने भी धारण कर रखी है, लेकिन गृहस्थी भी देखो और ये काम भी देखो। काम करते रहो लेकिन अपनी गृहस्थी के साथ साथ। तो अगर तुमने गृहस्थ जीवन छोड़ दिया तो तुम कोई भी जीवन नहीं अपना सकते। तो मतलब मुझे सबसे अच्छा उनका मतलब परिवार निर्माण, और एक इसमें है स्वास्थ्य के बारे में। आजकल हम लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, खाने पीने में हम लोग ये चाउमीन वगैरह ज़्यादा खाने लगे हैं। तो ये चीज़ खाओ, लेकिन एक अति मत करो हर चीज़ में। कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, थोड़ा सा लेवल अपना अपने अकॉर्डिंग रखो कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अपने शरीर का ध्यान रखो,
खाने पीने पे भी अपना ध्यान रखो, व्यायाम करो, और बाकी जो होता है वो होता ही है भाई। और ये सभी के लिए है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है, सबके लिए है। ज्ञान जो है वो ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को ही चाहिए या मुस्लिम को चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान सबके यहाँ पहुँचना चाहिए। और हमारे अंदर ये चीज़ भी नहीं है कि हाँ यहाँ पे हिंदू ही आएँ, हम चाहते हैं सब आएँ यहाँ, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है सभी के लिए ज़रूरी है। आजकल कुछ भी है, अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है तुम बेकार हो। लेकिन कई लोगों के अंदर ज्ञान होने के बावजूद भी वो अहंकार के रूप में ढल जाते हैं। अहंकार होने के कारण वो, जो उन्हें पता है कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, वो फिर भी उस चीज़ गलत चीज़ को अपना लेते हैं, सही चीज़ को छोड़ देते हैं। तो ऐसा भी ज्ञान क्या फ़ायदा। तो ज्ञान रखो लेकिन अहंकार मत करो। मैम जैसे आपने कहा कि गृहस्थी भी संभालनी है और काम भी करना है, तो मैम आपने भी भगवा साड़ी पहनी है और आप यहाँ पे ये सब चीज़ें संभाल रही हैं। ये बुक जो ये आपने स्टॉल यहाँ पे मेला लगाया है वो आप भी देख रही हैं, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस है? क्या कितना मतलब खुशी हो रही है, कैसा महसूस हो रहा है? हालांकि ये मेरे जीवन का दूसरा मेला है। ये लगा था 2014 में लगा था, नगर पालिका में लगाया था तब। लेकिन तब हमें कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं था कि ओनली केवल ड्यूटी के लिए बुलाया जाता था 2 या 3 घंटे के लिए हमें। तो लेकिन तब भी एक अंदर से जो उत्साह होता था कि हाँ हम वहाँ जा रहे हैं, तो तब भी लगता था, अच्छा लगता था। और उसी का रूप हमने कहीं 3-4 सालों से हमारे अंदर चल रहा था ये, कि हाँ हम इस मेले को एक बार दोबारा दोहराएं। लेकिन वो जब तक हमारे गुरुदेव की इच्छा नहीं है तब तक कोई काम संभव नहीं है। तो अब की बार ये संभव हो पाया है, जिसमें कि हालांकि हम मन था हमारा कि 5 दिन का लगाएं हम, लेकिन वो 5 दिन का संभव नहीं हो पाया, तो हमने 2 दिन का लगाया है। तो 13 और 14 यानी कि आज और कल का लगाया है। तो ये थी मैम और हमने इनसे बहुत सारी बातें करी हैं। आइए और लोगों से भी बातें करते हैं इस मेले के बारे में। तो हमारे साथ आज बुज़ुर्ग भी बैठे हुए हैं, तो हम बुज़ुर्गों से भी जानते हैं। तो सर आपके अनुसार किताबें हमारे जीवन में क्या मार्गदर्शन करती हैं? किताबें और सद साहित्य में अंतर है। किताबें कहते हैं अक्षर ज्ञान को, अक्षर ज्ञान होगा वो किताब हैं, जो भी कह लीजिए। ये सद साहित्य है, ये जीवन को नर से उसको नारायण बनाने की कौन सी विधा है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सी पद्धति है, क्या करें हम अपने जीवन क्रम को कैसे हम प्रयोग करें कि हम साधारण से असाधारण बन जाएं। तो ये सद साहित्य है, उसका मेला लगा हुआ है, ये किताबों का मेला नहीं है। सद साहित्य का जो हमारे जीवन को अणु से विभू बना दे, नर से नारायण बना दे, छोटे से महान बना दे, तो ऐसा साहित्य, उसका ये मेला लगा हुआ है। तो जैसे कि आपने आज तक बहुत सारी किताबें पढ़ी होगी और जो ये इस मेले में भी बहुत सारी किताबें हैं, तो आपके अनुसार आपकी मन पसंदीदा कोई किताब हो जिसमें इतना सारा मतलब ज्ञान हो आपके अनुसार? इन पुस्तकों में हर पुस्तक अपने आप में कंप्लीट है। आपको मैथमेटिकल वे में समझा दें कि एक जीरो जो होती है वो पूर्ण होती है, 2 जीरो लगा लो, 10 जीरो लगा लो, सब पूर्ण हैं। तो उनमें कहने लगे कौन सी जीरो बढ़िया है तो कौन सी घटिया है, ये संभव नहीं। लेकिन जीरो से पहले यदि 1 लगा दिया जाए, ईश्वर को लगा दिया जाए, अनुशासन को, मर्यादाओं को लगा दिया जाए, आदर्शों को लगा दिया जाए, फिर हर जीरो की कीमत बनती चली जाती है। तो ये सद साहित्य ऐसा ही है कि यदि हमारा दृष्टिकोण उच्च है, हम जो है ईश्वर के एक अंश हैं, यदि उस दृष्टिकोण के हिसाब से जिस पुस्तक को भी आप पढ़ेंगे तो ये 1 जीरो लगती हुई चली जाएगी। सभी है, बहुत पुस्तक अपने आप में 3300 पुस्तक एक युग ऋषि ने लिखी है। युग ऋषि का मतलब आज के युग में जितनी समस्याएं खड़ी होगी उनका समाधान इन पुस्तकों में है। ये भिन्न भिन्न टॉपिकों की पुस्तकें हैं, ज्ञान और विज्ञान का समन्वय है, उनकी पुस्तकें हैं। हम कैसे कब सोएं कब जागें, हम कितना खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं, हम किस समय सोएं किस समय जागें, हम समाज में जाएं तो समाज को क्या दें। तो हर पुस्तक अपने विषय की एक कंप्लीट पुस्तक है। जिसको पढ़ेंगे, जिस टॉपिक को आप जानना चाहें
तो उसमें ए से लेके जेड तक का इसमें ज्ञान भरा पड़ा है। चूँकि ये ईश्वरीय चेतना के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं ये तो इसको जिसको भी पढ़ तो सारी हमारे हिसाब से तो सारी पुस्तकें बहुत शानदार हैं। हाँ, कौन सी क्लास का बच्चा है, उसकी समस्याएं क्या है, तो समस्याओं को यदि वो बताएं और कि हमें उस संबंधी पुस्तक चाहें तो उनको हम बता सकते हैं कि फलां पुस्तक आप पढ़ लें और थोड़ा सा उसको चिंतन चरित्र व्यवहार में उतारें, आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो हर पुस्तक अपने आप में कंप्लीट है, बहुत शानदार है। तो जिस विषय में आप जानना चाहें तो हम उस पुस्तक का नाम बता सकते हैं कि आप उसको देख लीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मैम मेरा सवाल ये है कि आपने भी काफ़ी किताबें पढ़ी होंगी अब तक, तो आपका कोई ऐसा लेखक है जो आपको बहुत पसंद हो, उसकी किताब? मुझे वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा जी से जो है कोई भी लेखक सब उनसे जो है डाउन है, वही सबसे जो है श्रेष्ठ है। उनकी कोई ऐसी किताब जो आपको बहुत पसंद हो? मैं क्या हूँ, सबसे पहली पुस्तक जो उन्होंने लिखी है वो ये कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ। तो अब जैसे कि अभी का युग है, आजकल के बच्चे किताबों में ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उन्हें जो है बड़े प्यार से उनको समय देंगे, समय देना चाहिए। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको समय दें और उनको प्यार से जो है टैकल करेंगे। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके हिसाब से आजकल की किताबों में ज़्यादा नॉलेज या ज़्यादा ज्ञान है या पुरानी किताबें ज़्यादा महत्वपूर्ण? पुरानी किताबें ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हीं से ही जो आज का ज्ञान है उन्हीं से ही तो निकला है। जो आज का ज्ञान है वो पुरानी किताबों से ही निकला हुआ है। तो आपका मानना ये है कि आजकल की जो किताबें हैं वो ज़्यादा ज्ञान नहीं दे पाती हैं सब? ज्ञान देती हैं, ऐसा नहीं ज्ञान देती हैं, आजकल भी देती है, पर पुरानी किताबें जो हैं वो ज़्यादा ज्ञान देती हैं। सर आपका यहाँ इस मेले में मतलब आप पहली बार आए? हाँ, पहली बार आए यहाँ पर। पे आए थे, नगर पालिका में हुआ था ना, वहाँ से भी बुक खरीदी थी हमने, वहाँ पे आए थे हमने। तो यहाँ बहुत भिन्न भिन्न प्रकारों की बुकें हैं, तो आपके हिसाब से और आपको कौन सी इसमें अच्छी लगी? अभी देखा नहीं है, अभी देखेंगे तब। अभी देखा नहीं, अभी तो आए हैं, अभी जब देखेंगे बुकें तभी लेंगे। तो है शांति कुछ, वहाँ से भी खरीद के ले आते हैं, जाते हैं। तो बंद हो गई, अन्य पत्रिका लगा रखी थी हमने। तो मैम जैसे कि आपके भी बच्चे होंगे, तो आप उन्हें किताबों के बारे में क्या ज्ञान देते हैं? बच्चे तो यहाँ रहते ही नहीं, बाहर ही रहते हैं। बाहर रहते हैं तो उन्हें भी इन किताबों के बारे में ज्ञान? हाँ है, वो रुचि रखते हैं इन सब चीज़? रखते हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं कि पेरेंट्स से ही बच्चे सीखते हैं, तो पेरेंट्स को पढ़ना पसंद है तो वो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि इन किताबों में रुचि रखें। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अब तक बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी, तो आपके हिसाब से आप आज के युवक भी आपने देखे होंगे कैसे हैं आपके आजकल के बच्चे, तो आपके हिसाब से आप उनको कैसी पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहन देंगे? सबसे पहले तो आज हमारे समाज में जब से ये मोबाइल चले हैं और इंटरनेट है, तो ज़्यादातर तो लोग उसी में लगे रहते हैं, इंटरनेट में ही देखते हैं ज़्यादातर। बल्कि उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ज़्यादातर उसमें जो है कुछ सच होता है, कुछ झूठ होता है उसमें, कुछ अपनी तरफ से बना के बताया जाता है, कुछ थोड़ा सच भी होता है उसमें। तो उसमें जो आज की पीढ़ी है थोड़ा सा उससे भटक जाती है, उसे सही ज्ञान उन्हें नहीं मिल पाता मोबाइल से। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम तो मोबाइल में भी देख लेते हैं, बल्कि जो मोबाइल में देखते हैं उसमें इतना कुछ नहीं मिलता। जो ये सच्चाई इन किताबों में मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। तो हमारा तो यही है, ये पुस्तक मेले लगाने का जो सबसे बड़ा विचार यही आया कि नई पीढ़ियों को भी विचार मिलें, और विचार से ही क्रांति होती है और विचार से ही व्यक्ति बदलता है। अगर किसी व्यक्ति का विचार बदलेगा, उसकी सोच बदलेगी और वह अपने आप को ठीक कर लेगा, तो फिर उसे किसी को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। अपना सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा है। हमारे गुरुदेव ने यही कहा है कि इंसान को किसी को सुधारने के लिए नहीं जाना है, अपने आप को सुधार लेना है। अगर हमने अपने आप को सुधार लिया तो सब सुधर जाएंगे, हम सुधरे तो युग सुधरेगा। तो इन पुस्तकों में इतने अच्छे अच्छे विचार हैं,
तो हमारा प्रयास यही है लोगों तक ये विचार पहुँचें और आधे मूल्य पे विचार दे रहे हैं। ये पत्रिका जो शांति कुंज से आई है सब आधे मूल्य पे है और आज लोग काफ़ी आए लेके गए हैं। कल भी ये मेला रहेगा और 13-14 2 दिन ये मेला यहाँ पर सत्यनारायण मंदिर में रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकारों की पुस्तकें हैं, तो आजकल के समाज को देख के आपको क्या लगता है कि समाज को इन किताबों में से कौन सी किताबें ज़्यादा वो करेगी? जैसे कि यहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, दिमाग से रिलेटेड है, शरीर से रिलेटेड। यहाँ पे हमारे जो गुरुदेव ने 3200 साहित्यों पे किताबों पे लिखा है, हर सब्जेक्ट पे लिखा है, विज्ञान पे लिखा है, आध्यात्म में लिखा है गुरुदेव ने। और इसमें जो है शरीर के लिए भी लिखा है, स्वस्थ शरीर कैसे रहे, हम अपने मन को कैसे शांत रखें और आज के युग में हम सफलता कैसे प्राप्त करें, मतलब हर विषय पे लिखा हुआ है। और आज की पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा तो यही है कि आजकल जो सबसे ज़्यादा पीढ़ी के अंदर यही हो रहा है कि वो उनकी मानसिकता ख़राब हो रही है, वो नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हैं और सफलता ना मिलने के कारण वो नेगेटिव विचार आ जाता है और ऐसे आज के उसमें आत्महत्या ज़्यादा कर रहे हैं। वो सिर्फ किस लिए कर रहे हैं? नेगेटिव विचार आने के लिए। तो ये साहित्य है, इनमें पढ़ेंगे तो उनके नेगेटिव विचार भी हटेंगे और उन्हें सफलता भी मिलेगी और धैर्य भी रखेंगे। हमारे गुरुदेव ये कहते हैं कि सफलता का प्रयास अगर पूरे मन से नहीं करते हैं ना तभी सफलता नहीं मिलती। इसलिए सफलता का प्रयास पूरे मन से करना चाहिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए और सफलता मिलती है और हमेशा मिलती रहेगी। तो ये था हमारा विराट पुस्तक मेला। आपकी पसंदीदा बुक कौन सी है? आपका पसंदीदा लेखक कौन सा है? ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए द नो योर सिटी। धन्यवाद।